आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूरालिंक विच इज़ कंपनी फ्रॉम एलन मस्क। और इन्होंने एक ऐसा मशीन जनरेट किया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन ब्रेन एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए। तो ये है वो मशीन। इज डिस्कसिंग पैरामीटर्स ऑन इट। तो ये मशीन कैसे काम करता है। देयर आर प्रोब्स, इलेक्ट्रोड्स हैं, और वो इलेक्ट्रोड्स जाते हैं ह्यूमन ब्रेन में। ये है उनका आर्टिकल। रिसर्च वर्क पब्लिश्ड इन वाइट पेपर जर्नल एंड अक्टूबर 31, 2019। और ये है उसका टाइटल, इंटीग्रेटेड ब्रेन मशीन इंटरफेस प्लेटफॉर्म विथ थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स। और ये है उनका एब्स्ट्रैक्ट जिसमें उन्होंने अटेम्प्ट किया है 192 इलेक्ट्रोड का माउंटिंग विद इन मिनट। और कैपेबिलिटी है मशीन का 3072 इलेक्ट्रोड्स पर एरे और 96 थ्रेड्स। अब ये जो है ना, उन्होंने ऐसे प्रोब्स जनरेट किए हैं, इलेक्ट्रोड प्रोब्स जो माइक्रॉन्स में 100 माइक्रॉन्स यू कैन से इट इज इन नैनोमीटर स्केल। और उनका रेजिस्टेंस जो है वो इतने में डिफाइन होता है। उनका साइज देखिए 20 माइक्रॉन्स और 14/24 माइक्रॉन्स। और ये जो है वो ऐसे माउंट किया जाता है। ये उनका प्रोब रहा, प्रोब रिलीज होता है और उसे पुश करके माउंट किया जाता है। साइज चेक करिए तो कॉइन के सामने वो इतना छोटा दिखता है, नैनो, ठीक है, 1 mm। ये पूरा स्क्रीन साइज 1 mm का अगर कंसिडर करें तो इट इज स्मॉलेस्ट वन। और ये ऐसे इंट्रोड्यूस होता है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर और उसका पिंच माउंट हो जाता है। तो ये हम उनका आर्टिकल, यह पूरा मैकेनिज्म मशीन का, वो अलग से मैं ये पूरा आर्टिकल आपको दिखाऊंगा। ये है उनका चिप 5 mm का है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये है माउंटिंग जो उन्होंने माउस के ऊपर किया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे माउंटिंग्स डिज़ाइन होके फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है ह्यूमन ब्रेन में कुछ ऐसे। ये है उसका आर्किटेक्चर। अटेम्प्ट था उनका किस पे? अटेम्प्ट था उनका, ट्रायल अटेम्प्ट्स थे माउस पे। और माउस पे ट्रायल अटेम्प्ट्स करने के बाद दे हैव गॉट ब्रेन सिग्नल्स फ्रॉम माउस। और वो सिग्नल का ड्यूरेशन कौन सा था? 50 मिलीसेकेंड्स के सारे रिस्पॉन्सेस उनको कंपाइल किया गया। और वो 50 माइक्रोवोल्ट में रिस्पॉन्सेस दे रहा है, माइक्रोवोल्ट्स, वो भी 50 माइक्रोवोल्ट्स। और ये है ब्रेन का पूरा एक्टिविटी, जहाँ जहाँ प्रोब लगा है उन सबके एक्टिविटीज़ कुछ ऐसे कोड हो जाते हैं। और उन सिग्नल को डायग्नोस किया जाता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। और ये आर्टिकल जो है वो उन्होंने पब्लिश किया है 31 अक्टूबर 2019 को, JMIR पब्लिकेशंस, जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च पे वाइट पेपर में पब्लिश हुआ। एलन मस्क न्यूरालिंक, उनका पूरा डिटेल। ये है जो चीज़ हम लोग देखें अभी ह्यूमन ब्रेन में कैसे वो काम करता है ब्रेन के ऊपर। ये पहले इम्प्लांट उन्होंने एयर के साइड में डिज़ाइन किया, फिर इम्प्लांट को डिज़ाइन किया गया ह्यूमन ब्रेन के ऊपर माउंट करने के लिए। तो ये है उनका पूरा प्रोसीजर, कैसे वो आगे बढ़े। और ये है उनका आर्किटेक्चर, जो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा स्मॉल, देखिए एक फिंगर पे आ जाता है। और कुछ ऐसे लिंक भी 0.9 ये उसका नाम है। 1024 चैनल्स एक लिंक में होते हैं। और उसका साइज है 23 mm by 8 mm। 6 एक्सिस IMU लगा हुआ है, टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ मेजर कर लेता है। बैटरी लाइफ उसका होता है 1 दिन का, अभी तो 1 दिन लिखा हुआ है, फिर देखेंगे क्या होता है। और ये है उसका माउंटिंग प्रोसीजर। ये ऐसे माउंट होता है ब्रेन के ऊपर। ये ह्यूमन ब्रेन है। अब इन्होंने जब भी अटैम्प्ट किया है तब उनको फर्स्ट अटैम्प्ट्स करने के टाइम पे ब्लडिंग वगैरह कुछ दिखता नहीं है अभी तो। बिग इम्प्लीमेंट वॉज ऑन दिस पिक्स पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था और उसके ब्रेन सिग्नल्स को मैप किया है।
और इस जो डेमोन्स्ट्रेशन किया उन्होंने उसमें ये सारे ब्रेन सिग्नल्स उन्होंने कैप्चर किए। और उनका कहना ये है इस रिसर्च से कि भाई जो पिग के एक्टिविटीज़ को देख के उसको कब न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है, उसको खाना कब चाहिए, वो सब देख के उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई हेल्दी पिग इज़ द वन whose brain have responded in certain manner। कुछ मैनर में उन्होंने रिस्पॉन्सेस देखे। उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को टेस्ट किया इनके अंदर। ठीक है, वन ऑफ द एक्टिविटी अवेलेबल ओवर हियर इज़ द मैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। देखिए ये रीडिंग है उसके ब्रेन एक्टिविटी का, और वो ब्रेन एक्टिविटी उन्होंने सिमुलेट किए थे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कि भाई अगर वो ऐसे वॉक करता है तो उसके ब्रेन के सिग्नल कुछ ऐसे फॉर्म में जाता है। फीडर रखा था और उन्होंने ट्रेडमिल को ऑन कर दिया और रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड कर दिया। तो प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्सेस और जो रिजल्ट्स हैं वो सारे उनके प्रिडिक्शन सही जा रहे हैं, वैसा बोल सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रोड्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, प्रिडिक्शन से मैच आ रहा है। और फिर पूछा गया उनको कि भाई ये कितने कॉस्ट में आप दे सकते हो और कब तक दे सकते हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो उन्होंने उसके भी आंसर दिए थे। यू कैन फॉलो द लिंक्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन फॉर सीइंग द होल यूट्यूब चैनल ऑन लिंक इज न्यूरालिंक। उसके आर्किटेक्चर को समझ सकते हो और उसमें डिटेल में जा सकते हो। ठीक है, ये मशीन है जो काम कर रहा है और ये वो पिग्स हैं जिन पे इन्होंने ये अटेम्प्ट किए हैं। तो हम बोल सकते हैं मेडिकल लाइन के लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और इसके यूटिलिटीज यू कैन नॉट इमेजिन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट स्टफ अवेलेबल इन अगस्त 2019। ये देखिए सारे एक्टिविटीज़ उन्होंने बहुत सारा डिटेल स्टडी किया है, सिग्नल्स को एनालाइज किया। बिग डेटा एनालिसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप व्हाट दे हैव डन। बहुत सारी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करना, टेस्टिंग करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना और एक मशीन इंटरफेस में लॉन्च करना। ऑल काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग हैव बीन अटेम्प्टेड। और ये है उसका इम्प्लांट डेवलपमेंट और ये MRI के हैं जिससे वो लोग टेस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, अगर इम्प्लांट इज एट प्रॉपर पोजिशन और नॉट। ये है पूरा सिस्टम। Thank you very much for watching. For more details, I'll generate one more video on this. Subscribe my channel. Thank you.